अध्याय 98 अध्याय 2218 बुवांग ने दयालुता का बदला चुकाया। युनचे को पता नहीं था कि पूरे ईश्वरीय क्षेत्र में चीख पुकार गूंज रही थी, जो उस त्रासदी का संकेत दे रही थी। उसे किलिन भगवान द्वारा अंतहीन कोहरे के समुद्र की सबसे गहरी पहुंच में ले जाया जा रहा था। हालांकि उसे इस विशाल अज्ञात स्थान पर टेलीपोर्ट किए हुए कुछ ही समय बीता था, लेकिन ली सू के जीवन के दिव्य चमत्कार की बदौलत उसकी अधिकांश चोटें पहले ही ठीक हो चुकी थीं। ली सू के जागने के बाद से उसकी दिव्य शक्ति अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई थी। मो सू की विस्फोटक शक्ति से युनचे को जो गंभीर चोटें लगी थी, वे अब लगभग ठीक हो चुकी थी। उसकी उपचार क्षमताओं की गति और दक्षता भयानक से कम नहीं थी। युनचे उसकी शक्ति पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। सोच रहा था कि अगर वह कभी सृष्टि देवता के रूप में अपने असली रूप में लौट आए तो वह कितनी दुर्जय होगी। अगर वह फिर से उस स्तर पर पहुंच गई। युनचे ने ठंडी सांस लेते हुए सोचा। इस विचार ने ही उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। धप! अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा और उसका शरीर हिल गया, जिससे वह हौंफने लगा। उफ! उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या तुम ठीक हो? ली सू की आवाज युनचे के दिमाग में गूंजी, जो उसकी भलाई के लिए चिंता से भरी हुई थी। उसकी चिंता स्पष्ट थी, जैसे कि वह दूर से भी उसकी हर परेशानी को महसूस कर सकती थी। मैं ठीक हूँ, युनचे ने उत्तर दिया। उसकी आवाज तनावपूर्ण थी, हालांकि उसका मन उलझन से भरा हुआ था। अभी क्या हुआ था? उसे लगा जैसे उसके दिल को किसी चीज ने छेद दिया हो, एक अदृश्य शक्ति जो उसके भीतर गहराई से प्रहार कर रही हो। फिर भी उसके आसपास किसी व्यक्ति या चीज से कोई हमला नहीं हुआ था। ली सू ने उसे अंदर बाहर तक ठीक करना जारी रखा। तो वह अनुभूति क्या थी? उसने विचारों को किनारे कर दिया और खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। ली सू की आवाज एक बार फिर उसके दिमाग में गूंजी, जिसने उसकी उलझन को चीर दिया। तुम क्या करते अगर मो सू अभी तुम्हारे सामने नहीं आए होती? उसके शब्द उसकी चेतना में गूंज रहे थे, जैसे वे घने अथाह धूल में गहराई तक जा रहे थे। उसकी चिंता हमेशा की तरह स्पष्ट थी। डॉट 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 डॉट। युनचे ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसके विचार अंदर की ओर घुल गए, कुछ ही पल पहले की घटनाओं को फिर से याद करने लगे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। सवाल का भार उसके दिमाग पर दबाव डाल रहा था। अगर मोसू की जगह कोई और प्राचीन सच्चा देवता होता, तो स्थानिक अवरोध उसके लिए अपने टेलीपोर्टेशन से तोड़ने के लिए बहुत मजबूत होता। उसने मोसू की हिचकिचाहट पर भरोसा किया था, घटनाओं के अप्रत्याशित मोड़ पर जिसने उसे भागने की अनुमति दी। इसके बिना परिणाम बहुत अलग होता। मुझे लगता है मेरे पास इसका इस्तेमाल करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। आखिरकार युनचे ने जवाब दिया। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। उसने अपनी आंखें खोली और उसका दिमाग स्टारगॉड दायरे में उस दिन की ओर चला गया, जिस दिन उसे अन्यशीर असुर का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ली सू तुरंत समझ गई कि उसका क्या मतलब था। उसकी खामोशी ने एक गहरी समझ व्यक्त की, क्योंकि वह उसे ठीक करना जारी रखती थी। उसकी शक्ति उसके टूटे हुए शरीर में फैलती जा रही थी। जैसे जैसे युनचे का शरीर ठीक होता गया, उसकी दिव्य शक्ति फैलने लगी, करोड़ों मील तक पहुंच गई। जहां भी उसकी दिव्य इंद्रियां और शक्ति पहुंचती, उसके आदेश के तहत अथाह जानवर और अथाह भूत उसकी उपस्थिति की ओर आकर्षित होकर आगे बढ़ते। अचानक अराजकता के बीच एक तीखी आवाज गूंजी, जिससे युनचे की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जानवरों पर ध्यान मत दो, युनचे को भागने मत दो। रसातल सम्राट मो सू की आवाज गूंजी, जिसमें एक तरह की तात्कालिकता और धमकी का भाव था। यह एक ऐसा आदेश था जिसने युनचे के दिमाग को हिलाकर रख दिया, जिससे उसे आसन खतरे का एहसास हुआ। वह मुझे शांति से जाने नहीं देगा, युनचे ने बड़बड़ाया। उसकी आवाज में निराशा और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। शायद उसने मेरी आभा को भी पहचान लिया है, ली सू ने कहा। उसका स्वर शांत लेकिन तीखा था, मानो उसने भी इस परिणाम का अनुमान लगा लिया था। आप उनसे कैसे निपटेंगे? ली सू ने पूछा। उसकी आवाज में जिज्ञासा की झलक थी, हालांकि वह युनचे के संकल्प को अच्छी तरह से जानती थी। क्या तुम भूल गए कि हम कहाँ हैं? युनचे मुस्कुराया। बढ़ते तनाव के बावजूद उसकी आंखों में मनोरंजन की हल्की सी झलक थी। शायद मैं बिना किसी बात के चिंतित थी, ली सू ने स्वीकार किया। उसके जवाब के साथ उसका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा था। शायद जल्द ही शक्तिशाली आभाएं कोहरे के माध्यम से उठी, घने कोहरे को चीरते हुए अंतरिक्ष के बहुत से ताने बाने को दबाती हुई। कोहरा छट गया और ईश्वरीय ऊर्जा उस क्षेत्र में फैल गई। एक जबरदस्त उपस्थिति ने युनचे को चारों ओर से नीचे धकेल दिया।
वे यहाँ हैं, ली सू ने अचानक कहा। उसकी आवाज़ स्थिर थी क्योंकि युनचे ने अपनी नज़र वापस उस दिशा की ओर घुमाई जहाँ से वह अभी भागा था। उन्हें आने दो, युनचे ने बड़बड़ाते हुए कहा। दूर से आ रही भयानक शक्ति के बावजूद उसकी आवाज़ शांत थी। अकल्पनीय गति से आगे बढ़ रहे एबिसल किलिन देवता पहले से ही एक ताकत थे, लेकिन युनचे को महसूस हो रहा था कि देवता तेजी से उसके करीब आ रहे हैं। तुम्हारी धड़कन, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे बारे में सब कुछ जितना हो सकता है उतना शांत है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास एक योजना है, ली सू ने कहा। उसकी आवाज़ शांत प्रशंसा से भरी हुई थी क्योंकि उसने युनचे के भीतर सूक्ष्म बदलावों को देखा, उसकी शांत अवस्था को महसूस किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अंतर्वस्तु, बेशक, युनचे मुस्कुराया। उसकी आंखें अभी भी काली थीं, उसकी आखिरी चोट अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी। जैसे ही उसने निकट आ रहे देवताओं की ओर देखा, उसके अंदर अंतिमता का भाव बस गया। यह मेरे एक शिष्य को विदाई देने का समय है। उनकी आवाज़ धीमी थी, लगभग फुसफुसाहट जैसी, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति थी। अंधेरा, समूह में एक व्यक्ति ऐसा था जिसे किसी तरह यहाँ नहीं होना चाहिए था। उसकी आभा बाकी सभी की तुलना में कमज़ोर थी, और अगर प्राचीन सच्चे देवता घने अथाह धूल के बीच से रास्ता साफ नहीं करते, तो उसे अपनी शक्ति का 10% भी इस्तेमाल करने में परेशानी होती। वह निश्चित रूप से हुआ किंग थी। युनचे के बारे में चिंता करने के बजाय उसका सारा ध्यान हुआ कैली पर था। चूंकि उन्हें एबिसल सम्राट द्वारा यहाँ टेलीपोर्ट किया गया था, युनचे का पीछा करने के आदेश के साथ कैली ने किसी तरह अपनी ताकत वापस पा ली थी। भारी बाधाओं के बावजूद उसने एबिसल जानवरों के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी और अन्य देवताओं के साथ बने रहने में कामयाब रही। क्यों? हुआ किंग के मन में उथल पुथल मची हुई थी। युनचे का कैली के प्रति प्यार झूठा था, युनचे के बारे में सब कुछ झूठ था। तो क्यों उसकी भतीजी पीछे हट जाना चाहिए था? अचानक आगे बढ़ने की ताकत पा गई, दूसरे देवताओं अनुसरण करते हुए गहराई में चली गई। ये समझ में नहीं आया। कैली के दृढ़ संकल्प को देखकर उसका दिल उलझन और निराशा में उलझ गया। अचानक सामने से एक बूढ़ी आवाज गूंजी, युनचे बस आगे है, आप सभी उसे दबा सकते हैं, लेकिन उसे मत मारो। बिगरेज की दहाड़ एबिसल डस्ट में गूंज उठी। उसकी ईश्वरीय शक्ति फूट पड़ी क्योंकि उसने आने वाले सभी दिव्य सीमित दायरे के जानवरों को नष्ट कर दिया। उसके प्रहार से ऊर्जा हवा में लहरों की तरह फैल गई, जिससे जीव भयानक बल से पीछे हट गए। अंतहीन कोहरे के समुद्र में उन्होंने जितनी दूरी तय की थी, उसे देखते हुए उनकी शक्ति पर दमन चौंका देने वाला 40% तक पहुंच गया था। लेकिन अपनी 60% शक्ति के साथ भी यह उनके आसपास की दुनिया को उलटने के लिए पर्याप्त था। हाँ, मुख्य पुजारी जी, देवताओं ने एक स्वर में आदेश स्वीकार किया तथा आगे के कार्य के लिए तैयार होते हुए सिर हिलाया। अनंत कोहरे के सागर की गहराई में ईश्वरीय आभा एक साथ फूट पड़ी। उनकी संयुक्त शक्ति ने रसातल धूल की नींव को हिला दिया। उनके सामने घना कोहरा छट गया, जिससे सामने युनचे दिखाई दिया जो रसातल किलिन भगवान के पास खड़ा था। देवता रुक गए, उनकी नजरें युनचे पर टिकी थी, जिसने आखिरकार दौड़ना बंद कर दिया था। उसकी काली पर चुकी आंखें भावहीन नजर से उनकी आंखों से मिली और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। हुआ कैली, जो अपनी ताकत वापस पा चुकी थी, अपने सामने खड़े आदमी को घूर रही थी। उसे एक पल पहले की याद आ गई जब उनकी आंखें कुछ पल के लिए मिली थी, एक क्षणभंगुर सेकंड जो एक पूरे जीवन की तरह लग रहा था। उस समय उसकी आंखों में जो भाव था, वह अब जो दिख रहा था उससे बिल्कुल अलग था। लेकिन अपने अंदर गहराई से उसने अपने दिल पर भरोसा करना चुना। उसे अब भी उस पर विश्वास था। फिर भी बोलने से पहले ही उसके विचार बिखर गए। ये, अब हम जानते हैं कि आप सम्राट हैं, आप मर चुके हैं। युनचे, डियान जियोची की दहाड़ ने सन्नाटे को तोड़ दिया। उसका शरीर पहले से ही किसी जानवर में बदल रहा था। उसकी क्रूर आंखें युनचे पर इतनी तीव्रता से टिकी थीं कि हवा में जलन होने लगी। प्राचीन सच्चे देवता सभी अपने आगे चल रहे युवक को देख रहे थे। हर किसी के मन में अलग अलग विचार चल रहे थे, घृणा, चिंता और यहाँ तक कि उनकी आंखों में डर भी झलक रहा था। युद्ध का मैदान बदल चुका था। हालांकि युनचे कमजोर दिखाई दे रहा था, लेकिन वे जानते थे कि यह उसका क्षेत्र था। वह यहाँ परिचित जमीन पर था और उन्होंने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। ये देखते हुए कि उनके भगवान को ग्रे फ्लेम ने मारा था और उस पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ा था, जिससे उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, वे स्थिति की गंभीरता को समझते थे। अगर वे खुद उस ज्वाला की भयानक शक्ति का सामना नहीं करना चाहते थे, तो उन्हें अत्यधिक सावधानी से आगे बढ़ना होगा। काश वे जानते कि युनचे के लिए ऐसी ज्वाला पैदा करना इतना आसान नहीं था।
हर एक को पूरी तरह से प्रकट होने और सुरक्षित रूप से संग्रहित करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। और अभी युनचे पूरी तरह से इससे बाहर था। युनचे की ठंडी निगाहें उसके सामने खड़े समूह पर घूम रही थी। थोड़े समय के बाद भी उसकी सारी चोटें ठीक हो गई थीं। अब उसका शरीर ठीक हो गया था, जिससे देवता पहले से ज्यादा सतर्क हो गए थे। वे सभी अपने नेताओं के पहले कदम उठाने का इंतजार कर रहे थे। अचानक जैसे ही उसने पूछा, एक आकृति आगे बढ़ी। अब और नहीं भागोगे? पान बुवांग की आवाज ने चुप्पी तोड़ी। उसकी आंखें युनचे पर टिकी थी, उसके चेहरे पर विचारमग्न भाव था। नहीं, मैं तब तक दौड़ता रहूंगा जब तक कि मैं अंतहीन कोहरे की सबसे गहरी गहराई तक नहीं पहुंच जाता, उस जगह तक। आश्चर्यजनक रूप से युनचे, जिसने अब तक किसी भी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी, ने शांति से पान बुवांग को जवाब दिया, वहां कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति मेरा इंतजार कर रहा है। युनचे की आवाज में एक शांत, अधिक दृढ़ संकल्प था, जो उसका एक ऐसा पक्ष प्रकट कर रहा था जिसे पहले बहुत कम लोगों ने देखा था। डॉट 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 कोई आपके लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति, पान बुवांग ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसका दिमाग युनचे के बारे में जो कुछ भी जानता था उस पर दौड़ रहा था। शुद्ध भूमि में हुई घटनाओं ने उसके विचारों को भर दिया और धीरे धीरे उसे एक एहसास होने लगा। लॉन्ग शी की माँ। हाँ, युनचे का उत्तर सरल फिर भी गंभीर था। उसके शब्दों का वजन हवा में भारी था। प्रश्नवाचक चिन्ह 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 प्रश्नवाचक चिन्ह। दोनों के बीच बातचीत को देख और सुन रहे देवता असमंजस में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जवाब दे या कहाँ से शुरू करें, और अगर वे एक दूसरे से पूछते भी तो उन्हें पता था कि इसका कोई मतलब नहीं है। युनचे अपने बारे में और भी बहुत कुछ बता रहा था, और इस दर पर चुप रहना और उसे बोलने देना सबसे अच्छा होगा, ताकि वे उससे जो भी जानकारी जुटा सके उसे इकट्ठा कर सकें। तो फिर उसके बारे में क्या? पान बुवांग ने अचानक अपनी नज़र दूसरी ओर घुमा ली। उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन उसमें जिज्ञासा का भाव था। सेटिंग ओ अनुप्रयोग डॉट 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 डॉट। युनचे ने जवाब देने से पहले एक लंबा भारी विराम लिया। एक दुर्भाग्यपूर्ण मुलाकात। हुआ कैली की आंखें धुंधली हो गईं और भावनाओं की एक लहर उस पर छा गई। वह ध्यान से सुन रही थी, उसका दिल दुख रहा था, जबकि हुआ किंगयंग, जो उसके बगल में खड़ी थी, ने युनचे को जानलेवा इरादे से भरी नज़र से देखा। दुर्भाग्यपूर्ण, पान बुवांग ने धीरे से कहा। उसका मन यादों से भरा हुआ था, अतीत के टुकड़े जो सब कुछ जोड़ते थे। धीरे धीरे उसने सिर हिलाया, जैसे कि किसी निष्कर्ष पर पहुंच रहा हो, किसी महत्वपूर्ण बात के बारे में अपना मन बना रहा हो। तो फिर अलविदा। युनचे की आवाज़ धीमी लेकिन दृढ़ थी, क्योंकि वह एक बार फिर जाने के लिए मुड़ा था और अभिसाल किलिंदेव जानवर के ऊपर चढ़ने की तैयारी कर रहा था। सको वहीं पकड़ो। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुमने सोचा था कि हम तुम्हें जाने देंगे? जैसे ही युनचे ने जाने का कदम उठाया, देवताओं ने एक साथ दहाड़ना शुरू कर दिया। उनकी शक्तिशाली आभा सभी दिशाओं में फैल गई। अंतहीन कोहरे के समुद्र के दमन के बावजूद उनकी दिव्य शक्ति अभी भी हवा में भरी हुई थी, जो युनचे पर दबाव डाल रही थी। एक ऐसी शक्ति जिसका वह अपनी वर्तमान शक्ति के साथ विरोध नहीं कर सकता था। युनचे के कदम धीमे हो गए, उनकी मौजूदगी का भार उस पर दबाव डाल रहा था। उसका शरीर लगभग अचल लग रहा था, लेकिन भारी बल के बावजूद वह आगे बढ़ता रहा। पीछे देखे बिना युनचे ने केवल अपना हाथ उठाया और सीधे देवताओं के समूह की ओर इशारा किया। देवताओं ने स्वयं को तैयार किया। उनकी सुरक्षात्मक आभा प्रतिक्रिया में भड़क उठी, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह 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 प्रश्नवाचक चिन्ह। वहां कुछ भी नहीं था। युनचे के हाथ से कुछ भी नहीं निकला। हवा खामोश थी। देवताओं में भ्रम की स्थिति थी, क्योंकि वे एक ऐसे हमले का इंतजार कर रहे थे जो कभी नहीं आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ खेलने की? डयान जियोची ने दहाड़ते हुए कहा। उसका क्रोध इतना बढ़ गया था कि वह हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अचानक, जैसे ही वह हमला करने वाला था, प्राचीन सच्चे देवताओं को संकट की लहर का आभास हुआ। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, बिग रेज ने ट्विन गॉड्स को पकड़ लिया, बान दाओ ने गेंग जियानेक्सी को पकड़ लिया और लियू शियाओ ने जल्दी से हुआ कैली और हुआ किंगियन को पकड़ लिया।
तीन प्राचीन सच्चे देवता इतनी तेजी से आगे बढ़े, भले ही उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, फिर भी उन्होंने काम किया। उनकी हरकतें बिजली की तरह तेज थीं, इतनी तेज कि उनके लक्ष्य पूरी तरह से समझ नहीं पाए। ठीक उसी समय जब प्राचीन सच्चे देवताओं ने अपना कदम उठाया, पानबुवान की आभा भयानक शक्ति के साथ बाहर की ओर फूट पड़ी, जिससे एक बहरा कर देने वाला विस्फोट हुआ। बुओम अनंत अंधकार धूसर अथाह आकाश की ओर ऊपर की ओर बढ़ रहा था। ये बल इतना प्रचंड था कि इसने शेष देवताओं को हर दिशा में उड़ा दिया। प्रभाव इतना तीव्र था कि कुछ देवताओं के शरीर से खून बहने लगा, उनके शरीर बल से फट गए। उफ! कुछ ही देर बाद तीन प्राचीन सच्चे देवता फिर से प्रकट हुए। उनके हाथ अभी भी उन लोगों को पकड़े हुए थे जिन्हें उन्होंने बचाया था। उनके दिलों में सदमा स्पष्ट था, और कुछ लोग तो उस विशुद्ध शक्ति से डर और अविश्वास से कांप भी रहे थे जो अभी अभी प्रकट हुई थी। पानबुवान के शरीर से निकलने वाली शक्ति उस समय से कम नहीं थी जब वह बाहर था, इससे पहले कि अंतहीन कोहरे के समुद्र का दमन उसे जकड़ लेता। यह अंतहीन कोहरे के समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा था, एक ऐसी जगह जहां सबसे शक्तिशाली भी इसकी कुचलने वाली शक्ति से सीमित थे, फिर भी वह यहाँ था, ऐसी भयानक ऊर्जा को बाहर निकाल रहा था जैसे कि कोई दमन ही नहीं था। पानबुवान, तुम क्या कर रहे हो? विस्फोट से उड़कर भागे डियान जियोजी ने गुस्से में खून की खांसी की और पानबुवान पर चिल्लाया। उसका शरीर अस्त व्यस्त था, कई जगहों पर हड्डियां टूटी हुई थीं, उसकी तराजू बिखर गए थे, और विस्फोट से उसका शरीर चोटों से भरा हुआ था। उल्टी, किसी के खून की उल्टी करने की कर्कश आवाज हवा में गूंज उठी। उद्धरण चिन्ह ... पानबुवान, तुम जिन देवताओं को उड़ा दिया गया था, उनमें से प्रकाशहीन दिव्य शासक, जो इतने लंबे समय तक चुप रहा था, अंततः शुद्ध घृणा और क्रोध में दहाड़ उठा। पानबुवान की शक्ति का पिछला उछाल स्पष्ट रूप से उस पर लक्षित था। उसकी आभा के बल ने उसकी सुरक्षा को तोड़ दिया था, और अब वह बुरी तरह घायल हो गई थी। उसका शरीर हमले के बाद कांप रहा था। उसका शरीर क्षत विक्षत हो गया था, हड्डियां टूट गई थीं, अंग बिखर गए थे, और उसकी आत्मा पानबुवान की शक्ति की तीव्रता से बुरी तरह घायल हो गई थी। ग्रहण संप्रभु, इसका क्या मतलब है? बिगरेज की बूढ़ी आंखें अंधेरे के बीच में खड़े युवक पर टिकी थी, उसकी आवाज उलझन और गुस्से से भरी हुई थी। उसके शब्द भारी खामोशी में गूंज रहे थे, लेकिन पानबुवान ने अपने आसपास के अन्य लोगों पर एक नज़र भी नहीं डाली। इसके बजाय उसकी नज़र सिर्फ युनचे पर टिकी थी। हर चीज के लिए शुक्रिया, मास्टर। उनकी आवाज शांत थी, फिर भी गहरी श्रद्धा से भरी हुई थी। हालांकि इस शिष्य के मन में अभी भी आपके लिए कुछ सवाल हैं। हालांकि मुझे अभी भी पछतावा है, ऐसी चीजें जिन्हें मैं वापस नहीं ले सकता, आपकी कृपा और दयालुता। मैं, पानबुवान, इसे कभी नहीं भूलूंगा। उन शब्दों के साथ उन्होंने युनचे के सामने अपना सिर झुकाया। उनका इशारा पूर्ण सम्मान और कृतज्ञता का था। प्रश्नवाचक चिन्ह 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 विस्मयादिबोधक 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 चिन्ह। देवता पहले तो भ्रमित हुए, फिर सदमे में आ गए और फिर पूरी तरह से भयभीत हो गए। उनके दिमाग में अभी अभी जो कुछ भी सुना था, उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। पानबुवान उनमें से सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक ऐसा व्यक्ति जिससे वे हमेशा डरते थे, ने अभी अभी युनचे के प्रति कृतज्ञता, श्रद्धा और यहाँ तक कि वफादारी के शब्द कहे थे। इसका वजन उन पर वज्रपात की तरह पड़ा। उसके शब्दों के प्रभाव ने स्तब्ध, अवाक कर दिया, हिलने या प्रतिक्रिया करने में असमर्थ। वे युनचे को जगह पर लॉक करना भूल गए थे, और उस पल युनचे, एक ऐसी शांति के साथ जो लगभग अशांत करने वाली थी, ने एबिसल किलिंग गॉड बीस्ट के सिर पर कदम रखा। हालांकि मोसू को हमेशा से ही पानबुवान और युनचे के रिश्ते के बारे में पता था, लेकिन उसने इसे गुप्त रखा और पर्दे के पीछे से युनचे को बढ़ने दिया। लेकिन अब उसका वह फैसला उसे और उसकी पूरी सेना को परेशान करने लगा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस अथाह सम्राट को धोखा देने की? पानबुवान, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह एहसास होने पर कि अभी क्या हुआ था, अविश्वास और क्रोध की दहाड़ें फूट पड़ी। हवा में चीखें गूंज उठी, वे सभी पानबुवान की ओर निर्देशित थीं।
उनका क्रोध और विश्वासघात समूह में फैल गया, और इस सब के बीच युनचे, जो कि अधिकांश लोगों द्वारा अनदेखा किया गया था, और किलिन जानवर अराजकता में भाग गए। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? लियू शियाओ की आवाज गूंज उठी, उसकी नजरें युनचे पर टिकी हुई थी। वह युवक को ध्यान से देख रहा था, और अब युनचे की हरकत देखकर वह उसके पीछे भागने के लिए तैयार हो गया। बू! पान बुवांग से अंतहीन अंधकार फूट पड़ा, जिससे लियू शियाओ को ऊर्जा के एक हिंसक विस्फोट के साथ पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। शॉकवेव पूरे क्षेत्र में गूंज उठी, जिससे उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। तुम! लियू शियाओ ने अपनी नज़र पान बुवांग की ओर घुमाई, उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। अंतहीन कोहरे के समुद्र में घने अथाह धूल के क्षरण से सभी की शक्ति दब गई थी। यह उन सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए था, और फिर भी इस समय पान बुवांग कोहरे सम्राट से अलग नहीं था। वह प्रभावित लग रहा था, लंबा और अधिक खड़ा था, जैसे कि अंतहीन कोहरे के समुद्र ने खुद उसे स्वीकार कर लिया हो। वह अब बिल्कुल भी दबा हुआ नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे वह उसी समुद्र का हिस्सा बन गया हो जिसने उन्हें घेर रखा था।